Start. Assalamu alaikum. My name is Umar Arshad, and today I'm telling you the story of the book Silent Patient, which is written by Alex Michaelis. So basically, this is a story about a girl who story इस तरीके से स्टार्ट होती है. एक गर्ल होती है जिसका नाम एलिशा होता है. वो इज 33 years old. पता चलता है कि उसके घर में ना फायरिंग अलार्म एक फायर अलार्म की आवाज़ आती है. तो जब सब उसके घर पे पहुंचते तो वो देखते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो एक चेयर पे जो है वो टाइम हुआ होता है और एलिशा के हाथ में गन होती है और उसके हस्बैंड के जो वो ऑल ओवर बॉडी जो है वो 5 शॉट्स होते हैं. तो सबको लगता है कि मर्डर जब एलिशा ने क्या होता है. अब क्या होता है कि पुलिस आ जाती है. पुलिस जो है एलिशा को जो है वो साथ लेके पुलिस स्टेशन चली आती है और वहाँ पे एलिशा अपने डिफेंड में भी कुछ नहीं बोलती, ना ही वो इस जुर्म को एक्सेप्ट करती है. इस पूरी स्टोरी को जो है वो 6 years गुजर जाते हैं. एलिशा जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती. मतलब 6 years तक बहुत लोगों ने कोशिश की, इवन लॉयर्स, इवन डॉक्टर्स, इवन साइकियाट्रिस्ट वगैरह उससे बुलवाने की, लेकिन शी डिडंट से अ वर्ड इन डिफेंस और वो नॉर्मल बात भी नहीं करती. शी गोज कंप्लीटली साइलेंट. अब होता क्या है, एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है थियो, हु वाज अ साइकियाट्रिस्ट इन हिज बैकग्राउंड उसको देखे ही इज आल्सो साइकियाट्रिस्ट और वो अलीशा की स्टोरी को 6 years से फॉलो कर रहा होता है. होता क्या है कि जिस असाइलम में जिस ट्रस्ट में अलीशा को रखा होता है वो ट्रस्ट वैसे ही जो है बंद होने वाला होता है, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं. ट्रस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना ट्रस्ट को कैरी ऑन कर सके. तो जब थियो जो है वो आके उनको काफी फोर्स करता है कि नहीं प्लीज मुझे अलीशा का केस देखना है, केस करें. तो फिर वो उसको थियो को मौका दे देते हैं कि ओके अगर तो उसने केस जीत जाता है तो फिर उनके ट्रस्ट का भी फायदा होता है. इससे क्या होगा कि उनका जो ट्रस्ट जो बंद होने वाला होगा फिर वो बंद नहीं होगा. सो स्टार्ट अब होता है कि थियो जो है वो अलीशा से उसको मिलने की परमिशन दी जाती है. अलीशा को जब मिलने की परमिशन दी जाती है तो सेकंड डे की सुबह 10 बजे थियो को बोला जाता है कि अब आपके पास टाइम है. तो थियो को जो है अलीशा को जब मिलने जा रहा होता है तो एक पेंसिल के साथ साथ एक अलार्म दिया जाता है कि इफ अगर अलीशा जो है वो कुछ उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वो फौरन अलार्म को प्रेस कर दे. अब जैसे ही वो थियो उसके बाद क्या होता है कि अलीशा को जो है वो फिर परमिशन नहीं मिलती कि वो थियो से मिले. अब थियो जो है परेशान होता है. इन शॉर्ट जो है ना वो थियो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी कवर कर रहा था. तो फिर वो जाता है गैब्रियल के भाई के पास, मैक्स, जो कि उसको यही बोलता है कि तुम मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा. मैक्स को ये लगता है कि अलीशा ने उसके भाई का मर्डर किया होता है. लेकिन मैक्स की जो असिस्टेंट होती है वो लियो को बोलती है कि थियो को सॉरी कि आप जाके ना अलीशा की आप गैलरी जाओ. कट शॉर्ट आई वांट टू टेल यू कि अलीशा जो है वो एक आर्टिस्ट थी और गैब्रियल जो है वो एक फोटोग्राफर था. थियो जो है वो पहले से ही साइकियाट्रिस्ट था और थियो की जो वाइफ है कैथी वो एक मॉडल थी. अब होता क्या है, जब उसकी गैलरी जाते हैं तो गैलरी में जाके उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक अलीशा की पेंटिंग्स मिलती है और वो अलीशा की पेंटिंग से वैसे ही बहुत ऑब्सेस्ड होता है. लेकिन जो अलीशा की असिस्टेंट होती है वो उसको बोलती है कि अगर अलीशा से आपने बात करनी है तो आप उसको कॉपी और पेंसिल दो, वो आपसे सिर्फ आर्ट के थ्रू, आई मीन पेंटिंग के थ्रू ही बात करेगी. तो नेक्स्ट मीटिंग जब उसको परमिशन मिलती है तो अलीशा को जो है ना वो कॉपी और पेंसिल लेके जाता है. तो अलीशा खुश होती है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बनाती. फिर उसकी मीटिंग का कुछ नहीं होता. अब क्या होता है, थर्ड फोर आई गेस 7th 8th मीटिंग के बाद जब अलीशा से उसकी दोबारा मीटिंग होती है तो उसमें अलीशा जो है वो कुछ नहीं करती, सिर्फ कंटिन्यूसली पेज पे कुछ लेके फाड़ी होती है, फिर पेज पे कुछ लिखते, पेज पे कुछ फाड़ देती. तो ये थियो के लिए अचीवमेंट होती है कि अलीशा ने जो है ना बोलना शुरू किया, लेकिन बोला कुछ नहीं है, लेकिन उसने एटलीस्ट पेंटिंग एक्सेप्ट कर ली है और वो उस पर करना शुरू हो गई. तो उसने जो अलीशा थी वो फ्री टाइम में, मतलब जो यहाँ पे उसका असाइलम में जो उसकी प्लेस थी वहाँ पे वो कंटिन्यूसली पेंटिंग करना शुरू हो गई थी. अब चलते हैं थियो के बैकग्राउंड में. थियो के बैकग्राउंड में स्टोरी ये चली होती है कि थियो जो है उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है कि उसकी मामा उसके बाबा से प्यार नहीं करती थी तो साथ नहीं रहते थे. अब वो थियो को जाता है प्यार, तो वो अपनी आई गेस वाइफ के साथ कैथी के साथ रहता है. अब कैथी जो है वो एक मॉडल होती है और वो क्या होता है कि वो दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से कैथी बहुत अजीब सा बिहेवियर, जो मीटिंग होती है तो उसमें अलीशा को वो काफी कन्विंस करता है, उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन अलीशा जो है एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही वो कुछ बोलती. तो फर्स्ट मीटिंग उसकी बिल्कुल सच रहती है. सेकंड मीटिंग में जब वो जाता है वो फिर से अलीशा को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई कैन हेल्प यू, तुम बोलना तो शुरू करो. तो अलीशा, और वो मीटिंग में जाने से पहले अलार्म जो है ना वो बाहर ही रख के चला आता है कि उसको लगता है कि उसको हार्म नहीं करेगी. लेकिन होता है कि अलीशा जो है वो उस पर फॉरन हार्म कर देती है, मतलब उस पर जो है एक तरीके से उसको उस पर जो थियो को शक होता है. तो थियो क्या करता है, सुबह निकल जाती है वो अपने शूट पे, तो थियो उसका पीछा करता है. जब वो पीछा करता है तो वो देखता है कैथी को एक लड़के के साथ, पहले तो लगता है उसका फ्रेंड है, लेकिन थियो जाने देता है. लेकिन थियो जो है फिर सेकंड में दोबारा पीछा करता है तो वो जो है एक गार्डन में जाके गायब हो जाता है. तो जिससे थियो को शक हो जाता है कि कैथी वाज इन रिलेशनशिप विद समवन. हाँ, उसका जो है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है एंड जिसकी वजह से थियो का बहुत हार्ट ब्रेक होता है. अब चलते हैं एलिसा की स्टोरी की तरफ, क्योंकि ये स्टोरी इस तरीके से चल रही है कि एक पार्ट एलिसा का है तो एक पार्ट थियो का है. लाइन बाय लाइन, सॉरी चैप्टर बाय चैप्टर, इस तरीके से डिवाइड. अब एलिसा की कोई चेंज नहीं आती. अच्छा, एलिसा का एक डॉक्टर होता है, मतलब एलिसा जो है मेडिकेशन पे भी होती है क्योंकि उनको डर होता है कि ये किसी पेशेंट में भी हमला ना कर दे. तो एलिसा को जो है प्रॉपर मेडिकेशन दी जा रही होती है जिसमें जो है उसको ज्यादातर जो है वो सोती है. तो थियो जो है रिक्वेस्ट करता है उस ट्रस्ट के ओनर से कि प्लीज एलिसा का जो है ना जो मेडिकेशन है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए. जब एलिसा की मेडिकेशन को कम किया जाता है तो एक वहाँ पे एक और पेशेंट होती है जिसका नाम आई गेस एलिफ होता है. तो वो क्या करती है, एलिसा को ट्रिगर करना शुरू कर देती है. जब एलिसा को ट्रिगर करना कुछ सारी बातें करती है कि इन दोनों का आई गेस टेबल में जो है इकट्ठा हो जाता है, एक फाइटिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना वो उसको काफी मारती है. एलिसा एलिफ को काफी मारती है कि उसकी बस वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है. तो फिर क्या होता है, एलिसा की जो मेडिकेशन कम की होती है ना वो उसको ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और थियो को भी उससे मिलने से मना कर दिया जाता है. फिर जब थियो की मीटिंग होती है ट्रस्ट के ओनर से तो वो कहते हैं कि अब थियो के पास सिर्फ 2 months है, अगर तो वो 2 months में इस केस को सॉल्व कर सकता तो वेरी गुड, वरना एलिसा का केस भी बंद हो जाएगा और इस ट्रस्ट से भी ट्रस्ट भी बंद हो जाएगा. अब थियो के पास काफी कम टाइम होता है. अब थियो क्या करता है, अब थियो की स्टोरी स्टार्ट होती है. थियो जो है वो कैथी का पीछा करने की कोशिश करता है. जब थियो कैथी का पीछा करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि मुझे थियो को उस लड़के का घर का एड्रेस पता चल जाता है. अब क्या होता है, नेक्स्ट मीटिंग होती है उसकी बहुत दिनों के बाद थियो की अलीशा से. तो अलीशा क्या करती है, थियो को एक बुक देती है और बुक में क्या होता है, बुक में उसने काफी नोट्स लिखे होते हैं. तो जब वो उसको वो बुक देती है तो थियो बहुत खुश होता है क्योंकि अलीशा जो है ना उसको ये बताना चाह रही होती है कि वो उसकी बुक पढ़े. खैर थियो उसकी बुक पढ़ते हैं तो उसमें उसका सारा चाइल्डहुड पास्ट ट्रॉमा जो है वो लिखा हुआ था कि उसकी बाबा जो है वो समझते थे कि अलीशा की मामा का जो है वो इसकी वजह से इंतकाल हुआ. अलीशा अपनी आंट के साथ रहती थी. तो फिर वो क्या करता है, थियो जो है उसकी आंट से मिलने जाता है. वो आंट का एक बेटा होता है, लेकिन वहाँ से उसको अलीशा के बारे में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता. फिर अलीशा जो है वो स्टार्ट कर देती है टॉक करना. पहले तो उससे पेंटिंग की जो बात कर रही होती है ना, तो अलीशा क्या करती है वहाँ पे रह के एक पेंटिंग बनाती है. उस पेंटिंग में वो पेंटिंग क्या होती है कि उसको जो है एक लड़का होता है जो अलीशा को लेके आग में लेके, एक लड़का अलीशा को होल्ड किया होता है और नीचे एक आग जली होती है. वो पेंटिंग को बना के थियो को देती है, लेकिन थियो को उस पेंटिंग का मतलब समझ में नहीं आता. तो वो उसके आंटी के पास जाता है, उसके कजन से बात करता है, वहाँ पे उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता. फिर क्या होता है,
कि जब वो थियो के नेबर उस अलीसिया के नेबरहुड पे जाते हैं तो वहाँ उसकी जो अलीसिया की नेबर होती है उसका नाम होता है बारबी, अ न्यू एडिशन टू दिस बुक टू स्टोरी। बारबी उसको बताती है कि अलीसिया ने उससे कंप्लेन की होती है, मतलब इस इंसिडेंट होने से पहले कि कोई उसका कंटिन्यूसली पीछा कर रहा है। तो थियो के पास समझ नहीं आती, तो थियो जाके अलीसिया से बात करते हैं, तो अलीसिया उसको कुछ नहीं बताती। कट शॉर्ट, अब आ जाते हैं हम असली स्टोरी पे, थियो की स्टोरी पे। थियो जो है वो एक दिन क्या होता है कि थियो जो है ना गैब्रियल के घर का पीछा कर रहा होता है, मतलब वो कंटिन्यूसली जा रहा होता है, तो उसको जो है ना कोई लड़का वहाँ पे नजर नहीं आता, तो वो पीछा करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन। चौथे दिन क्या होता है कि वो उसके घर के अंदर घुस जाता है, वो घर के अंदर घुस जाता है, तो वहाँ पे उसको उस बंदे की वाइफ मिलती है, गैब्रियल की वाइफ। अब थियो जो है जो उस घर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे उसकी वाइफ को देखता है, तो थियो उसको बताता है कि तुम्हारी मेरी वाइफ और तुम्हारा हस्बैंड मिलकर जो है ना हम दोनों को पागल बना रहे हैं, दे आर मतलब यूजिंग अस, और वो हमारे उनका एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर है। लेकिन जो है गैब्रियल की सॉरी उसकी वाइफ जो है वो यकीन नहीं करती कि ये सब झूठ है। अब क्या होता है थियो जो है ना उसकी वाइफ को बोलता है कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, तो उसके अपने हस्बैंड को कॉल लाते तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं जस्ट आ रहा हूँ। अब क्या होता है कि उसका हस्बैंड दरवाजे पे नॉक होती है, थियो क्या करते हैं छुप जाता है, अलीसा को कहते हैं कि उसको बता देगी, जैसे सॉरी अलीसा को कह रहे हैं उस लड़की को कहते हैं, वाइफ को कहते हैं कि तुम इसको बताना नहीं, तो मैं ही काट दूंगी। तो उसकी वाइफ को कहता है कि ये ना आप बताना नहीं कि मैं यहाँ पे हाइड हूँ। अब जैसे हस्बैंड अंदर आता है तो क्या करता है उसको चेयर से जो है वो बांध देता है, और फिर क्या करता है उसको जो है ना गन शॉट पे बोलता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारा हस्बैंड तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो और तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हें पता है कि ऑलरेडी मैरिड है वो ना। तो वो कहता है कि सॉरी मुझे छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो थियो उसको कहता है कि तुम्हारे पास मौका है, तुम किसको चूज करोगे, तुम अपनी लाइफ को चूज करोगे या अपनी वाइफ को चूज करोगे। वो क्योंकि वो गन जो है लीसा पे रख देता है, तो वो जो सॉरी वो उस लड़की पे गन रख देता है, तो थियो बोलता है कि जो है ना मतलब तुम किसको चूज करोगे, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तो वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ को चूज करूंगा, और वो कहता है अपनी वाइफ को आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें चूज किया। उसी टाइम थियो उसको 5 शॉट्स मारता है और उस लड़की को ये बात बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें जो है वो इसको इसलिए मारा है क्योंकि इसने अपने आप को स्टिल अभी चूज किया, और वो थियो गन देके वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी चलता है अलीसा की तरफ में। जब थियो को पता चलता है कि अलीसा का कोई पीछा कर रहा होता है कंटिन्यूसली, थियो जाके अलीसा से बात नहीं करता बल्कि डायरेक्ट जो है कोई इंजेक्शन जो है वो अलीसा के लगा देता है, जिससे अलीसा की तबीयत बहुत जो है वो ब्लेम डाल देता है उस डॉक्टर पे जो कि अलीसा की मेडिकेशन कर रहा होता है। इसकी वजह से उसके डॉक्टर को निकाल दिया जाता है, लेकिन अलीसा की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब अलीसा क्या करती है, साथ में एक लेटर लिखती है जो छुपा लेते हैं, वो थियो को बोल देते हैं कि मैंने एक लेटर लिखा है, उसको तुम अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। और फिर क्या होता है कि स्टोरी जो है अलीसा जो है वो बिल्कुल बच जाती है, मतलब उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जब पूरा अलीसा की चेक की जाती है, ट्रस्ट बंद हो जाता है, चेक की जाती है, तो वो पेंटिंग मिलती है, और पेंटिंग के पीछे एक लेटर मिलता है जो कि थियो बहुत अच्छे से ढूंढ होता है, लेकिन थियो को नहीं मिलता। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि हाउ थियो हैज मर्डर हिज हस्बैंड गैब्रियल। उस पर अलीसा पूरा सच लिख देती है कि वो जो लड़का मतलब वो जो पूरा जो उसका लड़का जो है वो पीछा कर रहा था और जिसने मर्डर किया था वो और कोई नहीं बल्कि वो वही साइकियाट्रिस्ट था थियो जो उसका इलाज कर रहा था। बेसिकली स्टोरी का पूरा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि थियो जो है वो अलीसा की मदद करने नहीं आता, उसको कंप्लीटली साइलेंट करना आता, लेकिन इन लास्ट वो उसको साइलेंट नहीं कर पाया था क्योंकि जो उसकी वाइफ थी कहती उसका जो अफेयर था वो अलीसा के हस्बैंड गैब्रियल से चल रहा था, और वही होता है जिसने अलीसा के हस्बैंड गैब्रियल को मारा होता है। तो स्टोरी यहाँ पे इस तरीके से एंड होती है। होता क्या है कि थियो जो है वो अलीसा को इंजेक्शन लगाने के बाद जब उसे पता चलता है कि ट्रस्ट बंद हो गया है तो वो वहाँ से चला जाता है और वो एक अलग लाइफ जी रहा होता है। तो पुलिस को जब ये बात पता चलती है उस लेटर में पूरा, और फिर अलीसा शॉट कबूल भी करते हैं, तो फिर जाके थियो को अरेस्ट किया जाता है और फिर थियो वहाँ पे खुद ही अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लेता है।